आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को प्रणाम। गत चिंतन सत्र में हमने 4 शब्दों का पुनरावर्तन किया था। जाति, देश, स्थिति और विराट। हम सभी जानते हैं कि जाति शब्द आज जिस प्रकार से प्रचलित है उस प्रकार से देशिक शास्त्र में नहीं है। जाति से तात्पर्य प्रजा से है और देश हम सभी जानते हैं कि किसी भूभाग पर जो प्रजा रहती है उसका उस भूमि के प्रति मातृत्व भाव होता है, तभी वो देश बनता है। तो उस देश में रहने वाली प्रजा यानी जाति और उसका जो स्वभाव होता है वो चिति होता है। यह हमने पिछले सत्र में देखा और स्वाभाविक रूप से उस जाति का उस देश के प्रति देशभक्ति होना ये स्वाभाविक है। हर जन्म व्यक्ति के लिए यह देशभक्ति अनिवार्य ही है। किसी विशेष प्रसंग में यह अभिव्यक्त होना ये पर्याप्त नहीं होता। देशभक्ति का वास्तविकता में आचरण में प्रकटीकरण होना आवश्यक होता है। प्रजा यानी जाति हर देश की अलग अलग स्थिति होने के कारण उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। ये स्थिति प्रकृति दत्त अलग अलग हर देश की होती है, इसलिए उनके स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। आज हम देखते हैं कि विश्व में 2 प्रकार के विचार प्रवाह है। एक विश्व मेरे लिए सोचने वाला है और दूसरा है मैं विश्व के लिए हूं यह सोचने वाला। यह दूसरा विचार भारतीय विचार है। विश्व मेरे लिए नहीं, मैं विश्व के लिए हूं, यह हमारा भारतीय विचार है, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी चिति है। और ये जो हमारी चिति है ये प्रकट अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग रचनाओं में अभिव्यक्त होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह मैनिफेस्टेशन है चिति का। तो ये चिति अपना देश का स्वभाव, जाति का स्वभाव, यह हमारी आत्मा है। और व्यवस्थाओं में जब वो प्रकटीकरण होता है तो वो होता है एक प्राण शक्ति के आधार पर, जिसे हम विराट कहते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि चिति हमारी आत्मा, विराट हमारी प्राण शक्ति है और व्यवस्थाएं जो सभी देश में होती है वो हमारे शरीर के रूप में है। और इसका लक्ष्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और एक शब्द की चर्चा पिछले सत्र में ताई ने केवल उसका उल्लेख किया था कि राष्ट्र या राष्ट्रीयता क्या है। तो आज हम इस विषय में ताई से सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करता हूं कि ताई इस विषय को आगे बढ़ाएं। दैशिक शास्त्र के आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। दैशिक शास्त्र का टेक्स्ट आधारित, पुस्तक आधारित प्रस्तुति का विषय हमारा चल रहा है, परंतु 100 वर्ष पूर्व लिखी गई इस पुस्तक के मूल संकल्पनात्मक शब्दों को, मूल विचार को हमने ग्रहण करने के बाद भी कुछ शब्द नए जोड़े गए हैं, अलग से भी समझने का प्रयास हुआ है। इन बातों की स्पष्टता हुए बिना हम उस ग्रंथ के भी आगे के अध्यायों तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्पष्टता होना यही विचार के क्षेत्र में पहली आवश्यकता होती है। इसलिए हमने जाति शब्द का, चिति शब्द का, विराट और देश शब्द का आज के संदर्भ में क्या अर्थ है और आज का अर्थ और मूल ग्रंथ का उस शब्द का अर्थ किस प्रकार से समझा जाना चाहिए, इसकी बात हमने की। और उस कड़ी में
शब्द है, पदार्थवाचक शब्द नहीं है, व्यक्तिवाचक शब्द भी नहीं है, वह एक संकल्पनात्मक शब्द है, वह वैचारिक शब्द है। इसलिए हम राष्ट्र इसको शब्द न कहकर संकल्पना कहेंगे। ये विचार है, ये बहुत व्यापक ऐसा विचार है। दैशिक शास्त्र ग्रंथ के साथ इसका संबंध जोड़े तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रंथ में जिस अर्थ में देश शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी अर्थ में आज राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है, होना चाहिए। अब होता है, इसमें भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता तो रहेगी। राष्ट्र ये दैशिक शास्त्र में प्रयोग में आया तो है, परंतु उसका राज्य व्यवस्था ऐसे ऐसे संदर्भ को लेकर वह है। राष्ट्र की संकल्पना आज जिसको हम जिस रूप में हम समझते हैं, वह आज के वैचारिक जगत में दैशिक शास्त्र को आधार मानकर जिस पद्धति से विचार का विकास हुआ है, उसमें प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण ऐसी संकल्पना है। फिर हम देखते हैं कि वेद काल से राष्ट्र संकल्पना का प्रयोग तो होता ही आया है। वह क्या है? राष्ट्र यह देश नहीं है। और एक उलझाने वाली बात है कि एक तो इसके समकक्ष ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने लगा, फिर हमने अंग्रेजी शब्द का अनुवाद राष्ट्र कर लिया। ये अंग्रेजी शब्द है नेशन, नेशन का अनुवाद राष्ट्र ऐसा कर लिया। फिर राष्ट्र शब्द और देश शब्द को एक दूसरे का पर्याय मान लिया। तो इस रूप में आज केवल शब्द प्रयोग की दृष्टि से भी हम इस राष्ट्र शब्द को, संकल्पना को कैसे समझें, कैसे स्पष्ट करें, ये पहला मुद्दा है। कभी कभी हम ये तो इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब हम कहना क्या चाहते हैं? तब हम कहना चाहते हैं ये अखिल भारतीय अध्यक्ष है, माने इनकी जो अध्यक्षता है उसकी व्याप्ति पूरा देश है, ऐसा कहना चाहते हैं। परंतु हम शब्द प्रयोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय, पूरे संपूर्ण राष्ट्र में यह कानून लागू है। तब हम क्या कहना चाहते हैं? देश ही मानते हैं हम, अखिल भारतीय ही कहते हैं। परंतु राष्ट्र ये अखिल भारतीय के अर्थ में प्रयुक्त शब्द नहीं है। इस अर्थ में समझने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ यह नहीं होता है, अखिल भारतीय ऐसा अर्थ नहीं होता है। तो राष्ट्र ये सांस्कृतिक संकल्पना है, ये हमें पहले स्पष्ट होना चाहिए। सांस्कृतिक संकल्पना क्या होती है? तो दूसरी संकल्पनाएं कौन सी होती हैं, इसकी भी स्पष्टता चाहिए। तो जहां तक भारत नामक एक यूनिट, भारत नामक एक एंटिटी, सत्ता, इसका विचार होता है, तब तक इसकी एक भौगोलिक संज्ञा होती है, भौगोलिक व्याप्ति है, दूसरी राजकीय होती है और तीसरी सांस्कृतिक होती है। तो ये जो सांस्कृतिक संकल्पना है, उस अर्थ में यह भारत हिंदू राष्ट्र है। जहां राजकीय संकल्पना प्रयुक्त होती है कि भारत क्या है, तो राष्ट्र को हम राज्य के रूप में देखते हैं। राज्य व्यवस्था हम डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक, सार्वभौम प्रजासत्ताक, ऐसी राज्य व्यवस्था है, ये राजकीय संकल्पना है। अब इस राजकीय संकल्पना में राज्य कहने के स्थान पर हम देश कहते हैं। भारत तो देश है, और राज्य किसको कहते हैं? फिर उसके छोटे हिस्से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इनको राज्य कहने लगे। ये तो टेक्निकली भी सही नहीं है। जब हम कहते हैं राम राज्य,
तो राज्य ये इस प्रकार के संकल्प देश के अर्थ में नहीं, देश के अर्थ में नहीं, किस अर्थ में कहा जाता है? तो राज्य एक शासन और प्रशासन की व्यवस्था है, उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो भारत जब लोकतंत्रात्मक सार्वभौम स्वतंत्र ऐसा देश है कहते हैं, तो वह देश नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से वह राज्य है। राम राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ललितादित्य मुक्तापीड़ का राज्य, तो उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में, अब राज्य के अलग 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 श्रेणियां हैं। साम्राज्य है, अधिराज्य है, वैराज्य है, महाराज्य है, ये तो राज्य के अलग 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 श्रेणियां हैं। परंतु मूल शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको राज्य कहते हैं। तो हम उसको देश कहने लगे और उसके छोटे यूनिट्स को राज्य कहने लगे, और फिर यूनियन फेडरल सिस्टम को लागू किया, ये भी राजकीय व्यवस्था है। तो उस राज्य को हम देश कहते हैं। भौगोलिक रचना को देश कहा जाता है, तो भी हम राज्य की व्यवस्था जो है शासन प्रशासन की, उसके हमने दो भाग बनाए, देश और राज्य। तो इसके कारण से समझने में बहुत उलझाव हो जाता है कि कब ये देश है, कब ये राज्य है, कब ये राष्ट्र है, इसका ही हमको पता नहीं चलता। तीसरी इसकी भौगोलिक संकल्पना होती है। उस अर्थ में भी आज हम भारत किसको कहेंगे? राजकीय दृष्टि से जो सीमाएं हैं, अर्थात जहां भारत सरकार का आधिपत्य चलता है, उसी भौगोलिक सीमा को राज्य कहा, जिसको अब आज हम देश कहते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? देश, राज्य, राष्ट्र, इन सबको ऐसे मिला दिया है। और एक मिला देने का उदाहरण, जैसे अभी तो हमने कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रव्यापी, ये कहते हैं। तब हम देश की बात कर रहे हैं, और वह भी राजकीय दृष्टि से जिसको देश कहा जाता है, उस राज्य व्यवस्था को हम राष्ट्र कहते हैं। ये नहीं है राष्ट्र, ये नहीं है राजकीय संकल्पना, नहीं है भौगोलिक संकल्पना। तो एक इस करना चाहिए। दूसरा, हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT जैसे शब्दों से लोग परिचित होंगे ही, SCERT इससे भी परिचित होंगे ही। इसका हिंदी में जब अनुवाद किया जाता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ऐसा कहा जाता है। और जो राज्यों में है, आज के राज्यों में है, उनको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। ये क्या है? इसमें राष्ट्रीय किस अर्थ में है? राष्ट्रीय इस अर्थ में है जिसको हम केंद्रीय बोलते हैं। फिर भी अनुवाद में हमने केंद्रीय नहीं लिखा, अनुवाद में हम राष्ट्रीय लिखते हैं। ये केंद्रीय व्यवस्था है, इसका अर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रचना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमन में और अर्थव्यवस्था में जो काम करती है, उस स्तर पर, माने अखिल भारतीय स्तर पर जो काम करती है, उसको राष्ट्रीय बोलते हैं। वास्तव में राष्ट्र का अर्थ सेंट्रल, केंद्रीय ऐसा भी नहीं है। राष्ट्र संकल्पना इस अर्थ में प्रशासनिक नहीं है, शासकीय नहीं है,
वह सांस्कृतिक हैं। इसको भी हमें ठीक से पहचानना होगा, क्योंकि ये शब्द प्रयोग हम सरेआम करते हैं, हम सब करते हैं और इसी रूप में करते हैं। हमारे कई संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा करते ही हैं और इसको अखिल भारतीय मानते हैं। करते तो शब्द प्रयोग यही है। तो फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ये बोलते ही हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो इसको भी भारतीय इतिहास इतिहास संशोधन अनुसंधान परिषद ऐसा बोलते हैं। तो राष्ट्र न तो नेशन है, राष्ट्र न तो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, राष्ट्र न तो अखिल भारतीय है। इस अर्थ में एक एक विद्यालय भी राष्ट्रीय होता है, एक एक शाखा भी तो राष्ट्रीय होगी। राष्ट्र ये सांस्कृतिक भारतीय यह राष्ट्रीय नहीं है, केंद्रीय यह राष्ट्रीय नहीं है, नेशनल यह राष्ट्रीय नहीं है। तो फिर राष्ट्र ये क्या है? दैशिक शास्त्र के चिति, जाति, देश, इसको हम यदि लागू करें तो ये तीनों का जो संगम है, तीनों का जो एकत्व है, वह राष्ट्र शब्द के द्वारा अभिप्रेत है। माने जाति को हम प्रजा कहेंगे, देश को हम भूमि कहेंगे और फिर चिति को हम स्वभाव कहेंगे। तो इन तीनों का मिलकर जो एक यूनिट बनता है, एक इकाई बनती है, उसे हमने राष्ट्र कहा। वेदों में जो राष्ट्र संकल्पना है वह यही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में जिसे राष्ट्र कहा वो यही है। मनीषियों ने जिसे राष्ट्र कहा वो यही है। इसलिए राष्ट्रीय तो हम सभी हैं जो इस चिति का स्वभाव हमने विरासत में प्राप्त किया है, दाय भाग के रूप में, दाय धर्म के रूप में प्राप्त किया है, तो हम राष्ट्रीय हैं। इसी प्रजा का एक हिस्सा है, इसलिए हम राष्ट्रीय हैं। इसी भूमि पर निवास करते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय हैं। इसी भूमि को मातृभूमि मानते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय हैं। ऐसा जाति, देश और चिति, इन तीनों को जब एक रूप में माने एक साथ देखते हैं तो राष्ट्र संकल्पना बनती है। इसी को कहते हैं आज के संदर्भ में दीनदयाल जी ने, और फिर दीनदयाल जी के मूल विचार को जितने भी लोग अधिक विस्तार से समझाते हैं, उन सभी ने राष्ट्र शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है। भूमि, उस भूमि पर पुत्र के नाते निवास करने वाली प्रजा और उस प्रजा का जीवन दर्शन। हमने चिति को ही जीवन दर्शन कहा, हमने चिति को स्वभाव माना, तो ये स्वभाव को जीवन दर्शन क्यों कहा? फिर इसकी भी एक स्पष्टता कर लेनी चाहिए कि ये चिति और जीवन दर्शन क्या है। चिति ये हमारा आत्मभाव है, चिति ये हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव हमने कैसे व्यक्त किया है, कैसे इसकी व्याख्या की है? तो अब इसका नामकरण हिंदू प्रजा ऐसा हुआ है, हिंदू राष्ट्र ऐसा हुआ है। ये हिंदू शब्द कहाँ से आया? ये हिंदू शब्द दैशिक शास्त्र का नहीं है, ये हिंदू शब्द वेद का भी नहीं है, ये हिंदू शब्द रामायण का, महाभारत का साहित्य जो हुआ है, निर्माण हुआ है, उसका नहीं है, उपनिषदों का नहीं है, उपवेदों का नहीं है, वेदांगों का नहीं है, स्मृति ग्रंथों का भी नहीं है।
कोई भी हमारा दार्शनिक साहित्य हो, माने वैचारिक साहित्य हो या कला साहित्य हो, कहीं पर भी हिंदू शब्द तो नहीं है। हिंदू शब्द बहुत आधुनिक है। हाँ, पुराणों में आया है। हिंदू और हिंदुस्तान ये पुराणों में तो आता है। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। भारत शब्द हमेशा आया है, परंतु हिंदू शब्द नहीं आया है। तो हिंदू एक समय इतिहास में ऐसा था। इसको जो कोई जितना भी विवादास्पद कथन बना सकते हैं वो बनाते हैं, तो भी हमें एक ऐतिहासिक तथ्य और सत्य के रूप में मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि एक समय ऐसा था। अब पुराण का ही संदर्भ लें तो इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है जिसके हम निवासी हैं। इस जम्बू द्वीप पर 9 खंड हैं, जिसमें एक भरत खंड है जिसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। हम उस भरत खंड के निवासी हैं। तो एक समय ऐसा था जब ये जम्बू द्वीप का बहुत बड़ा विस्तार है। ये भौगोलिक विस्तार है, परंतु भौगोलिक विस्तार और सांस्कृतिक विस्तार लगभग समान समान रूप में था, साथ साथ रहता था। ऐसा भी इतिहास का एक काल तो है। अब ऐसा पुराणों के हवाले से हम कह सकते हैं, इतिहास का अध्ययन हम इस दिशा में कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूभाग पर, भूगोल पर एक ही संस्कृति थी, एक ही जीवन यापन की पद्धति थी, रीति थी, जिसका आदर्श स्वरूप, माने 0 to 100 का ग्राफ होता ही है ना, तो उसमें जो आदर्श था वह जम्बू द्वीप में था। बाकी सारे द्वीपों में या तो ये नहीं था या तो इसका अनुसरण किया जाता था। और इस जम्बू द्वीप से ही आर्य लोग पूरे विश्व भर में सभी द्वीपों में गए थे और संस्कृति का वहां स्थापन किया था। तो एक ही संस्कृति, एक ही रीति, आदर्श जीवन की, श्रेष्ठ जीवन की एक ही रीति नीति थी। हाँ, दैवी और आसुरी दोनों ही इसके भाग थे, क्योंकि वो सब साथ साथ ही रहते हैं। जहां दैवी होता है वही आसुरी भी होता है। हाँ, ये होता है कि आसुरी प्रभाव अधिक होता है, दैवी प्रभाव अधिक होता है, ऐसा तो होता है, परंतु केवल और केवल दैवी होंगे ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल आसुरी होंगे ऐसा नहीं होगा। रावण के राज्य में विभीषण होता ही है, और राम के राज्य में अनेक ऐसे उनकी आलोचना करने वाले, उनके विपरीत ऐसे असुर होते ही हैं। तो दैवी और आसुरी एक साथ रहते हैं। दैवी प्रमुख हैं, वह अलग प्रकार के जीवन यापन कर अलग प्रकार से जीवन यापन करते हैं। दैवी और आसुरी संग्राम होता ही आया है। न असुर पूर्ण रूप से नष्ट हुए, न देव पूर्ण रूप से विजयी हुए। एक बार विजयी हुए तो दूसरी बार असुरों का प्रभाव बढ़ा ही है, और पुनः किसी को अवतार लेना ही पड़ा है, पुनः किसी को तपस्या काल में दाशराग ने युद्ध, त्रेता काल में राम के काल में राम और रावण का युद्ध, महाभारत के काल में कौरव और पांडवों का युद्ध होता ही आया है, होता ही आया है। तो दैवी और आसुरी ऐसे दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, वो हमेशा रहा है। तो ऐसे में चलते चलते जब अलगता, पृथकता बढ़ने लगी, तो फिर भारत की पहचान के लिए लोगों ने कहा ये हिंदू है,
अब कई लोग कहते हैं कि सिंधु के ऊपर से हिंदू आया, ये भी एक परिभाषा है। और हिंसया दूयते इति हिंदू हो, हिंसा से जो परहेज करता है वह हिंदू है। ऐसे हिंदू शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं, परंतु हिंदू नाम ये बाद में दिया गया नाम है। हिंदू ये प्रजा का नाम है, हिंदू ये राष्ट्र का नाम है, हिंदू ये संस्कृति का नाम है, हिंदू ये राज्य व्यवस्था का भी एक लक्षण है। जिसमें हिंदू स्वभाव है वह सब हिंदू है, ऐसा एक हिंदू का अर्थ लेना चाहिए। उसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, उसका राज्य व्यवस्था से, कानून से कोई लेना देना नहीं है। वह भी एक सांस्कृतिक संकल्पना है, और संस्कृति जीवन दर्शन का हिस्सा है। तो ये जो हमने राष्ट्र का तीसरा आयाम है चिति, उस चिति को हमने जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। तो जीवन दर्शन क्या है? फिर हम भूमि को समझते हैं, प्रजा को समझते हैं, परंतु ये जीवन दर्शन क्या है? जीवन को और जगत को हम कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये हमारा जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन के आधार पर हमारी सभी व्यवस्थाएं बनती है। तो फिर जीवन दर्शन को, भारत के जीवन दर्शन को हिंदू राष्ट्र के जीवन दर्शन का जो अंग है उसको समझना, वही अपने स्वभाव को समझना है। जाति शब्द प्रजा के रूप में हम समझते हैं, क्योंकि उसका एम्पिरिकल, बाह्य, ऐसा दिखने वाला आयाम होता है। देखो, हिंदू प्रजा न ऐसे दिखती है, ऐसे ऐसे बोलती है, उनकी भाषा ऐसी है, उनके घर ऐसे हैं, उनका वस्त्र परिधान ऐसा है, ये सब आनंद मनाते हैं तो ऐसे करते हैं, वो सब दिखाई देता है। तो प्रजा के अर्थ में जाति शब्द को समझना सरल है, और देश, भूमि, इसको भी समझना सरल है, वो भी एम्पिरिकल है, वही टेंजिबल है। टेंजिबल माने इंद्रिय गम्य है, इसलिए वो भी समझ है, वो भी समझना सरल है। परंतु स्वभाव को समझना, जीवन को समझना, जीवन को देखना, ये थोड़ा सूक्ष्म मामला होता है। ये टेंजिबल नहीं होता, इंद्रिय गम्य नहीं होता। ये कभी बुद्धि गम्य भी होता है और कभी हृदय गम्य भी होता है। सामान्य रूप से विश्व के विचार क्षेत्र में बुद्धि गम्य होना, ये विचार की विचार की अंतिम अवस्था है कि श्रेष्ठता की अंतिम अवस्था है। हम बुद्धि से पूरे विश्व को जीवन को, जगत को समझते हैं। यह अंतिम निकष है। भारत में के वक्ता श्रोता को इसका अनुभव नहीं है। हम नहीं जानते अनुभूति क्या होता है, क्योंकि हमने अनुभूति की नहीं है। अब गुड़ कभी खाया ही नहीं, तो गुड़ की मिठास कैसी होती है वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हमको ये कल्पना से जानना होता है, हमको ये उदाहरणों की जो प्रस्तुति हुई है इससे जानना होता है। हमें जो अनुभूति को, जिनको अनुभूति हुई उन्होंने शब्दों में कैसे व्यक्त किया है, इसको पढ़कर पता चलता है। क्या होता है? तपश्चर्या का जब बहुत ही श्रेष्ठ ऐसा सोपान होता है, माने अत्यंतिक तपश्चर्या से व्यक्तित्व की अंतर बाह्य शुद्धि हो जाती है। ये आत्यंतिक तपश्चर्या सेवा के रूप में भी व्यक्त होती है।
साधना भी इसे कहा जाता है, अंतर्मुखता भी इसको कहा जाता है। जब आत्यंतिक शुद्धि होती है तो हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इसको आत्मा शब्द भी हमारे जैसे लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में बताया जाता है। तब जिस तत्व का साक्षात्कार होता है उसको अनुभूति कहा जाता है। ये भी उन्होंने ही बताया कि ये अनुभूति बोलो इसको, परंतु ये अनुभूति क्या है वो तो तुम्हें जब अनुभूति होगी तभी समझ में आएगा। तो अनुभूति कहा जाता है। जिसकी अनुभूति होती है उसको ऋषियों ने ही, जिनको अनुभूति हुई है उन्होंने विभिन्न नामों से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वह है आत्म तत्व, वह है आत्मा, वह है परमात्मा, वह है ब्रह्म, वह है परब्रह्म, वह है ईश्वर, वह है सामान्य लोगों की समझ में भगवान। और फिर ये कहाँ रहता है तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में निवास करता है। तो तुम्हारे हमारे हृदय में भी ईश्वर तो है, परंतु हमें जानने की फुर्सत नहीं है। दूसरे जानने लायक विषय इतने अधिक हैं। हाँ हाँ ईश्वर तो होगा, उसकी क्या चिंता करना है, तो है, वो कहाँ जाने वाला है, ऐसा हम लोग कहते हैं। परंतु वो उसको हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। वो तो है, और ईश्वर को कोई पड़ी थोड़ी है कि हम और आप जानेंगे तभी उसकी प्रतिष्ठा होगी। तो वो तो है। तो कहाँ रहता है? हृदय में। कहाँ अनुभूति होती है? हृदय में। इस अनुभूति को प्रमाण मानकर हमारे सारे शास्त्रों की रचना हुई है। ये भारतीय स्वभाव है और हम सब मानते हैं उसको। हमने भगवान को देखा नहीं तो भी हम भगवान को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम भारतीय हैं। हमने आत्म साक्षात्कार किया नहीं तो भी आत्मा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम भारतीय हैं। हम आत्मा परमात्मा की बातें बहुत सुनते हैं, मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारा स्वभाव है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, इसलिए मानते हैं। भारत की पहचान आध्यात्मिक देश की है, हाँ हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? मानते हैं, इसका कोई कारण नहीं। हम श्रद्धावान हैं इसलिए मानते हैं। श्रद्धा को हमने सूत्र बनाया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान को क्या कहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान ब्रह्म का स्वभाव लक्षण है कि वो तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहा। तो ये सब जो प्रदेश है, सब जो जीवन का एक भाग है वो अध्यात्म है। इसको हमने मूल माना ही है, इसलिए हम आत्मवादी प्रजा हैं, आत्मा को मानने वाली प्रजा हैं। वेदों को नहीं मानने वाले भारतीय संप्रदाय भी आत्मा को तो मानते ही हैं। तो हम आत्मवादी हैं, ये हमारी चिति है, ये हमारा स्वभाव है। इसके आधार पर हमारी सारी व्यवस्थाएं और सारा व्यवहार बना है। इसके आधार पर हमारी जीवन रचना हुई है। हम जीवन को इस रूप में देखते हैं। इस कारण से हम जन्म जन्मांतर में मानते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस आत्म तत्व को मानने के कारण से ही है। और इस जन्म जन्मांतर में जीवन एक ही है। ये एक ही जीव की जन्म जन्मांतर की यात्रा है और इस जन्म का जीवन एक पड़ाव है, ऐसा हम मानते ही हैं। समझते भले ही ना हो, बुद्धिगम्य विश्लेषण इसका भले ही ना करते हो, तो भी एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है अनेक जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप इस बार हम भारत में जन्मे हैं, दुर्लभम भारते जन्म, हम कहते हैं।
वो इसी कारण से कहते हैं हम जीवन को ऐसे देखते हैं, हम जगत को भी ऐसे ही देखते हैं। हम सब एक हैं, हम सब आत्म तत्व हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं। हम और आप अलग नहीं हैं, दिखते अलग हैं, दिखता भिन्न होता एक। इस सिद्धांत में हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। इसी में से एकात्म दर्शन का विकास हुआ है। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, यह वेद वाक्य है कि अंत तो गत्वा एकत्व ही मूल है। उसका प्रकटीकरण विवेक विविध रूपों में होता है, इसलिए एक की विविधता यह जगत है, यह विश्व है, यह सृष्टि है। परंतु इस विविधता को सौंदर्य के रूप में देखो, इस विविधता को आनंद का विषय मानो, उसमें सौंदर्य बोध करो। ये हमारे व्यावहारिक जीवन में साहित्य का लक्ष्य होता है, व्यवस्थाओं का लक्ष्य होता है। एकात्मता का सिद्धांत ये आत्म तत्व से, आत्म संकल्पना से बना है। एक ही आत्म तत्व जगत में है, जन्म पुनर्जन्म में एक ही आत्म तत्व जीव रूप में अपनी यात्रा करता है, और पुनः ये जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जीव ब्रह्म ही है। ये हमारा जीवन दर्शन है। अब ये जीवन दर्शन, यही हमारी चिट्ठी है। चिट्ठी को हम संकल्पना के रूप में आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे समझते हैं, जीवन को हम ऐसे समझते हैं। कौन सा? एक ही सूत्र रहा, जन्म जन्मांतर में जीवन एक ही है, संपूर्ण विश्व में जीवन एक ही है। तो संपूर्ण विश्व ये जगत है, और उसमें जीव की यात्रा ये जीवन है। ऐसे जीवन और जगत को हम जो देखते हैं उसको जीवन दर्शन कहा, जगत दर्शन नहीं कहा। अंग्रेजी के प्रभाव में जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि ऐसे दो शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु भारत के वैचारिक विश्व में विश्व दृष्टि ये शब्द नहीं है। विश्व दृष्टि भी जीवन दृष्टि का ही अंगभूत तत्व है। ये जीवन ही जीवन है सारा। तो जीवन और जगत को एकात्म रूप में देखना, काल के प्रवाह में जीवन को एक ही रूप में देखना, जगत के विस्तार में भी जीवन को एक ही रूप में देखना, ये भारत का जीवन दर्शन है। इसी को आत्मवादी कहते हैं, इसी को आध्यात्मिक कहते हैं, और ये मूल है। इसी से हमारी सारी व्यवस्थाएं बनी है, इसी से हमारी कुटुंब व्यवस्था बनी, इसी से हमारी समाज व्यवस्था बनी, इसी से हमारी अर्थव्यवस्था बनी, इसी से हमारी राज्य व्यवस्था बनी। कुटुंब व्यवस्था इन सब के मूल इकाई के रूप में हमारे ऋषियों ने निरूपित की। और ये कुटुंब व्यवस्था का केंद्र क्या है? फिर कुटुंब व्यवस्था का केंद्र पति और पत्नी दोनों है। तो क्या किया ऋषियों ने? स्त्री जाति और पुरुष जाति, ये जो मूल दो जातियां हैं, उन्हीं की एकात्मता से प्रारंभ किया। तो ये समाज की रचना कैसे होगी? एकत्व स्थापित करो, एकात्मता स्थापित करो। एकात्म तत्व की अनुभूति का प्रयोग का प्रारंभ बिंदु है विवाह संस्था। विवाह संस्था से विवाह संस्कार कहा। विवाह संस्कार से जुड़कर एक स्त्री पत्नी बनती है, एक पुरुष पति बनता है, पति और पत्नी की एकात्मता से दंपति बनता है, और इस दंपति को केंद्र बनाकर कुटुंब का विस्तार होता है। वह विस्तार है माता पिता और संतान, भाई बहन, और फिर जगत के सारे स्त्री जाति के तत्व हमारी बहनें हैं,
जहाँ जितनी पुरुष रूप में अभिव्यक्ति है वो सब हमारे भाई बहन है। ये कुटुंब का विस्तार है। ये संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। अब ये कितनी अद्भुत व्यवस्था है, वो जीवन दर्शन से बनी है, ये एकात्मता के आधार पर बनी है, या अध्यात्म के आधार पर बनी है, या आत्म तत्व के आधार पर बनी है। ये हमारा जीवन दर्शन है, यह हमारी चिति है। इस चिति के आधार पर, इस चिति का प्रकट रूप विराट है जो व्यवस्थाएं बनाता है। तो अर्थव्यवस्था ऐसी ही बनी, कुटुंब केंद्री बनी। राज्य व्यवस्था हमने कुटुंब के तत्व को, माने आत्मीयता के तत्व को राजा और प्रजा के संबंध में स्थापित किया। राजा प्रजा का पालक पिता होता है, प्रजा तो पुत्रवत होती है, उसका रक्षण पोषण करना ये राजा का कर्तव्य होता है। किसान को जगत का तात कहते हैं, क्यों? पालन करना, पोषण करना, सबके लिए धान्य के, अन्न की व्यवस्था करना, ये दायित्व किसान का है, तो वो पिता के समान है। तो इस जगत में कोई भी अनाथ नहीं है, सबका पिता परमेश्वर है, सबका पिता राजा है, सबका पिता किसान है, सबका पिता कुटुंब में भी एक पिता है। तो पिता का तत्व पालक, पोषक, रक्षक के नाते सार्वत्रिक हो गया। माता का तत्व जो मानसिक आश्रय देती है, मानसिक सुरक्षा करती है, संस्कारों के रक्षक है, ये मातृत्व सर्वत्र है। हमने भूमि को माता कहा, हमने नदी को माता कहा, हमने प्रकृति को माता कहा, हमने माता पिता के रूप में गुरु और गुरु पत्नी को गुरु माँ कहा। तो पिता और माता का जो भाव है विश्व के सभी संबंधों में हमने विस्तारित किया। ये हमारी चिति का प्रकटीकरण माने विराट है। हमारी सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से आध्यात्मिक हैं। हमने पंच महाभूतों को भी आत्म तत्व के विस्तार के रूप में ही माना। हम जगत के सारे भावात्मक संबंधों को आत्म तत्व के विस्तार के रूप में माना। माने शरीर प्राप्त हुआ वह भी आत्म तत्व की ही अभिव्यक्ति है, इस रूप में इसको समझा। भौतिक जगत को भी आत्मिक आधार दिया, ये हमारी चिति है। तो यह स्वभाव जिनका है, यह जीवन दर्शन जिस प्रजा का है, वह हिंदू प्रजा है। और ऐसी हिंदू प्रजा, ऐसी आध्यात्मिक स्वभाव और व्यवस्था, उसके आधार पर होने वाला व्यवहार, उसके आधार पर बनने वाले नियम कानून, उसके आधार पर बनने वाले रीति रिवाज, उसके आधार पर विकसित होने वाली पद्धतियां, उसके आधार पर विश्व के साथ, सृष्टि के साथ का हमारा संबंध का तत्व, ये सब मिलकर राष्ट्र होता है। ये हिंदू प्रजा या हमारी जिसको राष्ट्र का एक अंग मानते हैं, वो प्रजा एक केवल जैविक मनुष्य नहीं है। ये केवल उसका शरीर ऐसा है, उसकी इंस्टिंक्ट, प्राण की वृत्तियां आहार निद्रा भय मैथुन की है, इसलिए वह हिंदू नहीं है। ये केवल भौतिक समृद्धि वाला समृद्ध देश नहीं है, ये आध्यात्मिक समृद्धि से संपन्न है, वही भारत की चिति है। इस चिति को हम अमर होना ही है, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है। उसकी मूल बनावट ही ऐसी है, हमारी दृष्टि ही ऐसी है कि वो जो चिरंतन होगी। इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास में, काल के प्रवाह में सबसे अधिक आयु वाला देश भारत है। अब देश हम कहते हैं वो तो आज के संदर्भ के कारण कहते हैं, ये राष्ट्र इसलिए चिरंतन चिरंजीव है
क्योंकि और फिर हमने कहा आत्म तत्व को मृत्यु है ही नहीं, वो मृत्यु के परे है वो सब। तो इसलिए व्यवहार में भी भारत सबसे अधिक आयु वाला देश है। इस चिति का उदय और अवपात होता रहा है, परंतु नाश कभी भी नहीं हुआ। संकट आते हैं, बीमारियां आती हैं, रोग लग जाते हैं, परंतु उस रोग से हम मुक्त होकर फिर निरामय हो जाते हैं। उन संकटों से मुक्त होकर फिर हम स्वस्थ बन जाते हैं, स्वतंत्र बन जाते हैं। तो दैव आसुर संग्राम होते रहते हैं, परंतु दैवी चिति है, इसकी विजय निश्चित है। इसी तत्व को हमने धर्म कहा, जो इसकी धारणा करता है, कभी नष्ट नहीं होने देता। और हमने सूत्र बनाया, यतो धर्मस् ततो जयः, विजय तो धर्म की ही होनी है। धारण करने वाला तत्व हमेशा विजयी होता है, तो भारत राष्ट्र चिरंतन राष्ट्र बनता है। ऐसे राष्ट्र को जानना, समझना, पहचानना, ये राष्ट्र की चिति जो है उसको जानना, समझना, पहचानना है। तो हिंदू प्रजा का कर्तव्य है चिति का साक्षात्कार करो और विराट में इसको रूपांतरित करो, अभिव्यक्त करो। राष्ट्र संकल्पना को समझो तो उस देश की, उस भूमि की रक्षा करो। उसके लिए हमारे भौतिक शरीर का और प्राण का विसर्जन करना पड़े तो करो, परंतु इस आत्म तत्व का साक्षात्कार करना, ये चिति का साक्षात्कार करना है, इस राष्ट्र को समझना है। तो राष्ट्र ये साक्षात्कार करने के लायक तत्व है। राष्ट्र केवल भूभाग नहीं है, राष्ट्र केवल प्रजा नहीं है, राष्ट्र मूल में ये जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन को समझने का, जानने का, उसके अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को ढालने का प्रयास करना, ये धर्म है, ये स्वधर्म है। इसी के लायक हर मनुष्य को बनाना, ये शिक्षा का काम है। तो शिक्षा व्यवस्था हो, संप्रदाय व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, कुटुंब व्यवस्था हो, उत्पादन की व्यवस्था हो, उपभोग का तंत्र हो, ये सारा का सारा चिति के प्रकाश में जहां होता है वह हिंदू राष्ट्र है। तो राष्ट्र संकल्पना को इस रूप में समझना हम सबके लिए, इस देश के बौद्धिकों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो बौद्धिक नहीं है और खेतों में काम करते हैं उनके लिए तो ये समझना सरल है। जो विपरीत विचार में बुद्धि के क्षेत्र में विहार करते हैं, उनके लिए ये बड़ी चुनौती है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये चुनौती भी है, लेकिन हमने इस चुनौती का स्वीकार करके उसका पार पाया, तो हम ही इस राष्ट्र के बहुत ही श्रेष्ठ ऐसे घटक हो सकते हैं। ये हमारा धर्म है, यह हमारा स्वधर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। इसके अनुसार ही स्वकर्म का नियोजन भी होता है। मैंने दैशिक शास्त्र का आज हम जिस रूप में समझते हैं, जैसे प्रस्तुति एकात्म मानव दर्शन में हुई है, उसके अनुसार राष्ट्र संकल्पना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समय हो गया है, मैं यहीं रुकती हूँ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी 10 मिनट शेष है। किसी को जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। हाँ पूछिए योगेश। आ गए। हाँ योगेश्वर दीक्षित जी पूछिए। हाँ प्रणाम ताई, प्रणाम सर जी। हाँ, चिति को धीरे धीरे ताई जी से बहुत विस्तार से समझा। परिचय दीजिए। हाँ, मैं योगेश्वर दीक्षित, एक शिक्षक, संभल जनपद उत्तर प्रदेश से। जी जी जी। हाँ,
बहुत अच्छे से मार्मिकता से हम चिति को समझ पा रहे हैं और अनुभूति। तो कोई समय था कि रानी मदालसा के विषय में सुना था, उन्होंने अपने 4 पुत्रों में से एक एक करके 3 को उस अध्यात्म और जीवन दर्शन के लिए शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, ये हमारी मातृशक्ति की एक संवेदना संतान के प्रति हुआ करती थी। आज वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। समय का प्रभाव है, इसके लिए ताई जी से थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे समाज की दीदी मातृशक्ति, इसकी ओर भी थोड़ा संतान को आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा प्रेरित करें। परम आदरणीय ताई जी। हाँ, अभी इस सत्र में तो नहीं हो सकता। स्वतंत्र रूप से हमें शिक्षा का विचार करना होगा, संस्कारों के क्षेत्र का विचार करना होगा, अर्थ क्षेत्र का भी विचार करना होगा, कुटुंब शिक्षा का भी विचार करना होगा। ये सारा हम करेंगे तभी हमारी मातृशक्ति को भी उस दिशा में प्रवृत्त कर पाएंगे। जी जी जी। मंटू जी, आप अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। मिंटू जी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, मैं मिंटू सिंह प्रजापति उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान निवासी हयातनगर जनपद संभल से हूँ। जी ये मेरा जनपद संभल से हूँ। हाँ जी। हाँ, नहीं, मैंने ये पहली बार ताई जी का उद्बोधन सुना है और मैं ताई जी जी के लिए से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं बहुत ही से प्रभावित भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।